ओ शांति। आज 25 जून 2024 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 25th जून 2024 and it's ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली पूरा भगवत गीता है। हम रेफरेंस देखने वाले हैं कौन से श्लोक की बात आई है। श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में हमने देखा कि दूसरा अध्याय जो श्रीमद् भगवत गीता में दूसरा सबसे बड़ा अध्याय है, 72 श्लोक, 72 वर्सेस, सेकेंड बिगेस्ट चैप्टर इन भगवत गीता, सांख्य योग, कपिल मुनि का, जो बाबा के ज्ञान के साथ जाता है। आज की आधी मुरली बाबा पूरा आत्मा का पाठ पक्का करा रहा है, अलग तरीके से प्रैक्टिकल बाबा सुना रहा है। जिनका आत्मा का अभ्यास पक्का होगा उनको तुरंत बाबा की बातें फील होगी, महसूस होगी, एक शक्ति का अनुभव होगा। कितने बार हमने सुना होगा लेकिन इतने बार सुनने के बाद भी अभ्यास न करने के कारण जो बाबा कहता है वो धारण नहीं होता है। आज बाबा ने चेक पॉइंट भी बताया है कि कैसे पता करें कि हम कर्मातीत अवस्था के नजदीक है। बीके लाइफ का फाइनल टारगेट है कर्मातीत फरिश्ता। तो कैसे पता चले कि हम कर्मातीत संपूर्ण अवस्था के नजदीक है? तो बाबा ने कहा एक तो मेहनत करना पड़ेगा आपको कि मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान हूं। ये मेहनत करना पड़ेगा, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होगा। पूरे विश्व की बादशाही मिल रही है तो ये विश्व का मालिक बनना है। बाबा ने कहा बिगर मेहनत थोड़े ही बनेंगे। घड़ी घड़ी इस पॉइंट को भूल जाते हैं। और फंडामेंटल डिफरेंस बाबा ने भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का बताया कि भल आगे भी कहते थे कि हम भगवान को याद करता हूं, परंतु अपने को साकार समझ निराकार को याद करते थे, ये फर्क था। तो क्यों बाबा निराकार समझ निराकार को याद करने के लिए कहते हैं और इससे क्या फर्क पड़ने वाला है और ये कैसे किया जा सकता है, ये बहुत फंडामेंटल पॉइंट है। भले हमने अनेक बार इसको सुनी है, हम इसके गहराई में जाने वाले हैं। और फिर बाबा ने कहा इम्पोर्टेंट लक्षण है कि अगर हम कर्मातीत अवस्था के नज़दीक है तो एक एक कर्मेंद्रिया शीतल हो जाएगी। ये पूरा तीसरा अध्याय है। पहला पेज दूसरा अध्याय है और ये पेज है तीसरा अध्याय। हम ये देखने वाले हैं कि कैसे काम विकार का कौन सा स्थान होता है इंद्रियों में। एक एक कर्मेंद्रिय शीतल हो जाए तो केवल आंख या बाकी के इंद्रिय शीतल हो जाए ये नहीं है। और बहुत भाई बहनों को ये भी पता नहीं है कि ज्ञानेंद्रिय अलग है और कर्मेंद्रिय अलग है शास्त्रों के अनुसार। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिया निर्विकारी बन जाए माना क्या? बाबा ने एक लक्षण बताया, अंग अंग सुगंधित हो जाता है।
अभी सुगंध माना लिटरली खुशबू आती है, ये अर्थ है, या बाबा कहता है विकारों की बास निकल जाएगी। अभी बासी छीछी अंग है, और सतयुग में अंग अंग में खुशबू होती है। तो ये जो शब्द है ये मेटाफोरिकल है या प्रतीकात्मक है या लिटरल है, सत्य है, ये हम देखने वाले हैं। थोड़ा भक्ति मार्ग की सिद्धियों के बारे में हम जानेंगे। जिन बाबा के बच्चों ने अष्ट सिद्धियों का स्टडी किया है वो ये बातें समझ जाएंगे जल्दी। कुछ अनुभव आए इसके बारे में, वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिर बाबा ने कहा देवताओं के पुजारियों को सुनाना, जो गीता पाठी होंगे वो श्री कृष्ण की पूजा करेंगे तो उनको सुनाना है। और बाबा ने कहा कि ये कान भी बर्तन है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। कान को बर्तन कहा है बाबा ने, कि शेरनी के दूध के लिए जैसे सोने का बर्तन चाहिए, ये कान बर्तन मिसल है, और ये सोने का बर्तन होना चाहिए। अभी पत्थर का है, सोने का होगा तभी धारणा हो सकेंगी, इसलिए बड़ा अटेंशन से सुनना और धारण करना है। तो कहानी के ऊपर आया है, कल की मम्मा की मुरली में आया था, खेल ड्रामा नाटक और कहानी। तो कहानी शब्द आज की मुरली में भी आया हुआ है, इसके बारे में हम बताएंगे, गहराई से देखेंगे कि कैसे कहानी सुनाते हैं भक्ति मार्ग में, और हम 5000 साल की कहानी सुनाते हैं। फिर काम महाशत्रु के ऊपर बाबा फिर से गया है। बाबा ने कहा काम विकार कितना जबरदस्त है, कितना हैरान करते हैं। कशिश होती है, कशिश माना आकर्षण। इस शरीर के आकर्षण को निकालना चाहिए, जबकि वापिस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। बाबा ने कहा किसी भी सत्संग में पवित्रता पर झगड़ा हो ऐसा कभी सुना नहीं होगा। यहाँ एक ही बार जब बाप आते हैं तो झगड़ा होता है। साधु संत आदि कभी कहते हैं क्या कि अबलाओं पर अत्याचार होंगे? यहाँ बच्चियां पुकारती है बाबा हमको बचाओ। बाप भी पूछते हैं नंगन तो नहीं होते हो? क्योंकि काम महाशत्रु है, एकदम गिर पड़ते हैं। तो इसके बारे में हम फिर से देखने वाले हैं कि क्यों काम विकार इतना कशिश करता है, क्योंकि ये पॉइंट कर्मातीत के साथ जुड़ी हुई है, बदबू और खुशबू के साथ जुड़ी हुई है। तो इसको हम देखने वाले हैं, और बाबा कैसे उल्टा मुंह करने से रोक रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात आई है, बाप से कभी भी कुछ मांगना नहीं है। बाबा कहते हैं ताकत दो, शक्ति दो। बाप तो रास्ता बताते हैं, योग बल से ऐसा बनना है, तो मांगना नहीं है। और आगे चलकर हमको बड़े बड़े कॉलेज में हॉल मिलेंगे, जो आज प्रैक्टिकल हो चुका है। ये 69 के पहले की मुरली है। तो बाबा सबका लेता नहीं है, कुछ लोगों से ही लेता है, क्योंकि बाप कहता है मैं ऐसे मुफ्त में थोड़े ही लूंगा जो फिर भर कर देना पड़े, फिर कहेंगे टू लेट। तो बाप सराफ भी है, सोनार भी है, धोबी भी, कारगर भी है, कारीगर। और लाइट माइट हाउस बनकर दूर दूर की सेवा कैसे करनी है, और माइट बनकर दूसरों को माइक बनाना, ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करेंगे आत्मा के ज्ञान के ऊपर। सांख्य योग दूसरा अध्याय। अर्जुन के दुख का कारण है कि जो भी मेरे रिश्तेदार हैं वो सब जाने वाले हैं, मरने वाले हैं। इनको मारने से मैं भीख मांग कर जीऊंगा। अर्जुन बहुत पावरफुल योद्धा था, उसको पता था किसके साथ युद्ध करना है, लेकिन उसके अंदर मोह नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्वजनों को देखा, देखने के बाद उसके बुद्धि के ऊपर पर्दा आया। हमने देखा है जब हम प्रदर्शनी समझाते हैं और विनाश का पॉइंट आता है तो कई लोग डर जाते हैं विनाश से। इसलिए हम विनाश शब्द को इस्तेमाल नहीं करते, हम कहते हैं परिवर्तन, जो समय समय पर प्रकृति में होता रहता है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसने तो 30 मार्च 2025 की डेट दी हुई है। अभी ऐसे प्रेडिक्शन करने वाले बहुत लोग दुनिया में हैं। मुझे याद आ रहा है 2012
मायन कैलेंडर के हिसाब से विनाश की डेट बताई थी। उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। अब ये 2025 है। बीच में किसी ने 18 जून के बारे में बताया था, 18 जून को भी होने वाला था, कुछ हुआ नहीं। अभी 30 मार्च 2025, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। लेकिन मैं इसके बारे में ये सोचता हूँ कि हमारा अंतिम समय कब आएगा हमको नहीं पता। इसलिए हमको डेट कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। ना बाबा ने हमको डेट कॉन्शियस बनाया है। बाबा को बहुत बार पूछा तो बाबा ने कहा नहीं, बाबा कभी डेट बताएगा नहीं। हमको हर वक्त तैयार होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि डेट हमको पता चल गई। समझो अभी ये 30 मार्च 2025 की डेट पता चल गई, बाबा ने भी बोला, तो भी हम डेट को देखेंगे या पुरुषार्थ करेंगे। और जिसको पुरुषार्थ करना है तो बाबा का जो शब्द है निराधार तपस्या, हमारी तपस्या निराधार होनी चाहिए। किसी तारीख को लेकर तपस्या नहीं करना है। मुझे याद है 2000 की जो साल था, बहुत सारे महारथी ऐसे कहते थे कि 2000 में सब ड्रामा खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे विनाश होके 10 साल में पूरा खेल खत्म। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी भी दुनिया चल रही है। तो जिन्होंने भी डिस्ट्रक्शन के प्रेडिक्शन दिए हैं अब तक वो सभी गलत हुए हैं। इसलिए हमको इसमें जाना नहीं चाहिए। ऐसे मुझे लगता है कि बाबा जो बातें कह रहे हैं उसकी गहराई में जाके अपने आप को भरपूर करना है, आत्मा के अभ्यास को पक्का करना है। कई बार क्या होता है, बार बार वही बातें सुन सुन के मैंने देखा है कई लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है और वो मुझे कहते बाबा वही बातें बार बार सुनाता है। मुझे ऐसे कभी नहीं लगा कि बाबा वही बातें बार बार सुनाता है। हर बार मुझे नई मुरली लगती है। देखो आज बाबा ने आत्मा का क्या वर्णन किया हुआ है, बहुत सुंदर। पहला पैराग्राफ पूरा आत्मा का वर्णन है। बाबा ने कहा आत्मा सुनती है, आत्मा धारण करती है, आत्मा इसमें नहीं होती तो शरीर हिल भी न सके। और हम बच्चों को पक्का पक्का निश्चय करना है कि परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। हम आत्मा भी शरीर द्वारा सुनती है और परमात्मा शरीर द्वारा सुना रहे हैं। अभी जैसे ये बाबा कह रहा है, मेरा विजुअलाइजेशन साथ में चल रहा है कि बाबा सुना रहा है, मैं सुन रहा हूँ कानों के द्वारा। घड़ी घड़ी भूल जाती है, देह याद आती है। शराब पीना, छीछी बात करना, यह भी आत्मा करती है और ऑर्गन्स के द्वारा। तो बाबा बार बार इस बात के ऊपर लेके आ रहा है, जिसके ऊपर बाबा ने मुरली चलाई थी कि ब्रह्मा बाबा ने नंबर जो लिया वो इस एक अभ्यास से ही लिया कि बाबा ने खुद को सारथी सारथी समझकर रथ को चलाया। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग अभ्यास है। रथ शरीर को कहते हैं और रथ को चलाने वाली रथी होता है। हमने ये सब शब्द देखे हुए हैं, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जब रथी शरीर से निकल जाता है तो उसको अरथी कहते हैं या अर्थी कहते हैं। और किसी की अर्थी को लेके जा रहे, माना मृत शरीर को लेकर जा रहे हैं। तो ये सारथी का अभ्यास बहुत पक्का करना है। इस अभ्यास से ब्रह्मा बाबा ने नंबर ले लिया। आज बाबा ने यही बात कही है मुरली में कि हम आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा ये काम करते हैं। ऑफिस आदि में भी अपने को आत्मा समझकर कर्मेंद्रियों से काम करते रहेंगे तो सिखलाने वाला बाप जरूर याद पड़ेगा। आत्मा ही बाप को याद करती है। तो अभी इसके लिए अभ्यास क्या करना है। एक हमारा भाई है, उसको पूछो भोजन किया तो कहता है शरीर को खिलाया। वो खड़ा है तो हम कहते बैठ जाओ तो कहते आत्मा बैठी है, शरीर खड़ा है। तो बार बार उसका ध्यान आत्मा की तरफ जा रहा है। चलते समय मैं भी ये अनुभव करता हूँ कि जैसे शरीर चल रहा है लेकिन मैं शरीर से फ्लोट होते रहती हूँ, अलग होते रहती हूँ और बैठे बैठे अशरीरी हो जाती हूँ, क्योंकि आत्मा का बार बार अभ्यास किया हुआ है। एकाग्र हो जाते हैं, मन और बुद्धि शांत हो जाते हैं आत्मा का अभ्यास करने से।
तो ये जो बाबा की बातें हैं तुरंत फील होती है जिसने आत्मा का अभ्यास किया हुआ है। तो आत्मा का अभ्यास बहुत गहराई से हमको करना है। खास करके ये जो अभी बात आई, आप ऑफिस में जो भी काम कर रहे हैं, चल रहे हैं तो मेरे पैर चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो शरीर के अग्नि में मैं आहुति डाल रहा हूँ, है ना। किसी को देख रहे हैं तो मैं आत्मा आंखों रूपी खिड़की से देख रही हूँ, कान रूपी बर्तन से सुन रही हूँ, मुंह से बाजा बजा रही हूँ, जब बजाना है तो बजाने का, जब नहीं बजाना है तो बंद कर देने का, लेकिन करने वाली मैं हूँ। बाबा ने डायमंड जुबली वर्ष में एक मुरली चलाई थी, मेरी फेवरेट मुरली है। मुरली का टाइटल है करण करावन हार से कर्मातीत स्मृति का अनुभव। अभी आज की मुरली में ये कर्मातीत शब्द आया है, इसलिए मैं इसका रेफरेंस दे रहा हूँ। कुछ बाबा के बच्चे अभी ये होमवर्क करते हैं कि जिस टॉपिक की गहराई में जाना है उसका जेरोक्स करके उन सभी मुरलियों को पढ़ते हैं, तो कर्मातीत अवस्था के ऊपर जितनी भी मुरलियां चली है उनको जेरोक्स करके फिर से पढ़ना चाहिए, या फिर स्पार्क में हमारी ये किताब बनी हुई है। तो कर्मातीत अवस्था को लेकर बाबा ने जो भी बातें सुनाई उसका अभ्यास करना चाहिए। ये मुरली मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसमें बाबा ने कहा था कि करावनहार शब्द दो रूप से इस्तेमाल कर रहा है। एक, शिव बाबा मुझे चला रहा है करावनहार और मैं करणहार हूँ, और दूसरा, मैं आत्मा करावनहार हूँ, शरीर को चला रही हूँ। ये दोनों का अगर अभ्यास होगा तो आप शरीर से तुरंत डिटैच हो जाएंगे। शरीर से डिटैच होने का अभ्यास बार बार करना पड़ेगा, तब वो डर मृत्यु का वो सब निकल जाएगा, हल्के हो जाएंगे, और तभी ये कर्मेंद्रिया वश में होने लगेंगी। ऐसे हम सबका अनुभव है। नहीं तो कर्मेंद्रिया बहुत परेशान करती है। कर्मेंद्रियों के बारे में थोड़ा सुनाएंगे। कर्मेंद्रिया है मुख, हाथ पैर, प्रजनन और उत्सर्जन, ये पांच कर्मेंद्रिया। और ज्ञानेन्द्रिया है देखना, आंखें, नाक, कान, जीवा और स्पर्श, ये ज्ञानेन्द्रिया है। इससे ज्ञान होता है दुनिया का, लेकिन कर्मेंद्रिया अलग है। अभी कर्मेंद्रियों को वश में करना, तो बाबा ने हमेशा कहा है कि केवल स्थूल कर्मेंद्रिया नहीं, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों या उसके ऊपर भी विजय प्राप्त करना है। अभी यही एग्जैक्टली श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय 40वां श्लोक है, बहुत सुंदर है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अधिष्ठानम उच्यते, एत विमोह यत्तेष ज्ञानम आवृत देहिनाम। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम, माना मन और बुद्धि ये इसके निवास स्थान है काम विकार के। और ये कामनाएं है ना, इंद्रिया मन बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देह अभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। तो ये तीसरा अध्याय 36 से लेकर 43 तक सभी काम विकार के टोटली अगेंस्ट है। इसको ज्ञानी नो नित्य वैरी नाम कहा गया है। और आज की मुरली में बाबा इसी बात को कह रहा है कि ये कर्मेंद्रिया वश में होनी चाहिए। कर्मेंद्रिया हमको नहीं चलाए, हम कर्मेंद्रियों को चलाए। जैसे हम अभी मोबाइल एडिक्शन के ऊपर बोलते हैं, तो मोबाइल एडिक्शन शब्द हम नहीं इस्तेमाल करते, डिजिटल वेलनेस, और उसमें हम यही कहते हैं कि मोबाइल एक अच्छा डिवाइस है, अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, साइंस ने दिया हुआ, लेकिन इसको मालिक बनकर यूज करो। इसमें बह नहीं जाना है। वीडियो देखते रहते हैं, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ये इनहेरेंटली एडिक्टिव है। तो इसको मालिक बनकर यूज करना है, इसमें चिपक नहीं जाना है। कई लोग इसमें फंस जाते हैं, स्पेशली वो खाली होते हैं या जिनके अंदर इम्पल्स कंट्रोल प्रॉब्लम होता है, माना जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो कर्मेंद्रियों को वश करना है, क्योंकि कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत और प्रकृति जीत ये संपूर्ण अवस्था के लक्षण हैं। और कर्मेंद्रिया ही गड़बड़ करती है। कर्मेंद्रिया ही गड़बड़ करती है। हर एक को पता है उनकी कौन सी कर्मेंद्रिया गड़बड़ करती है। बाबा ने इसके बारे में बहुत विस्तार से बहुत सारी बातें बताई हुई है, इसलिए मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, पर ज़रूर इतना कहूँगा कि हर एक अपनी चेकिंग करे। कई लोगों की भोजन में आसक्ति होती है,
तो जीवा उनको परेशान करती है। हमने पहले भी देखा कि भोजन एक सॉफ्ट टारगेट है, भोजन का भी सुख कम नहीं है। जब आत्मा को सुख चाहिए होता है तो वो भोजन की तरफ जाती है। सन्यासियों में भी भोजन की आसक्ति बताई गई है। श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में ऐसे बताते हैं कि वो लेक्चर के वक्त, प्रवचन के वक्त बीच में उठकर जाकर खाकर आते थे। अभी बाद में लोगों को पता चला कि वो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि वो शरीर से इतने डिटैच रहते थे कि अगर उन्होंने ये नहीं किया वो कब के शरीर छोड़ के चले जाते थे, इतना शरीर से वो डिटैच रहते थे। तो ये सब करके, क्योंकि कई लोगों को शुरुआत में लगा ये इतना बड़ा योगी है, इसको निरंतर साक्षात्कार होता है, भाव समाधि में ये जाता है, तो ये आत्मा ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन बाद में पता चला कि अगर वो ये नहीं करते तो इस दुनिया में रहते ही नहीं। वो इतना उनकी डिटैचमेंट की स्टेज थी, और बाबा ने भी उनको एक्नॉलेज किया है कि ये बहुत पावरफुल या कड़ा सन्यासी, ऐसे शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया। बाबा ने इसको कड़ा सन्यासी कहा हुआ है। तो ये समझना चाहिए कि हमको ये इंद्रिया कहीं खींच तो नहीं रही है। किसी को आंखें खींचती है, क्योंकि आंखें शरीर को देखते रहती है, शरीर को आंखें देखते रहती है, तो आंख एक इंद्रिया सबको बहुत परेशान करती है। और कई लोगों को कान भी परेशान करता है। आज बाबा ने कहा देखो, इस शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तभी धारणा हो सकेगी। ये कान बर्तन मिसल है और ये सोने का बर्तन होना चाहिए, मतलब हमारे कानों के द्वारा भी माया प्रवेश नहीं करे। कई लोगों में ये इतना इंद्रिय कंट्रोल में नहीं रहता है, वो हमेशा उनके कान दूसरों की बातों की तरफ होते हैं। बैठे एक कमरे में है लेकिन दूसरे कमरे में लोग क्या बातें कर रहे हैं यही सुनते रहते हैं। तो ये कान कंट्रोल में नहीं है। आज बाबा ने छीछी बातें ये शब्द इस्तेमाल किया है। छीछी बात करना और सुनना, ये दोनों क्या कर रहे हैं, आप कर्मेंद्रिया पतित हो जाएंगी। छीछी बातें हम सब जानते हैं आजकल कहाँ होती है। ये मोबाइल, इंटरनेट, इन सब बातों से भरा हुआ है। तो इन बातों से भी अपने आप को बचाना है, क्योंकि कंप्यूटर का प्रिंसिपल हम सब जानते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसको गीगो प्रिंसिपल कहते हैं। अगर आप कचरा डालेंगे अंदर तो कचरा ही बाहर निकलेगा। ये तो उदाहरण दिया, आंखों से माया प्रवेश करती है, कानों से या मुख से। कई लोगों के हाथ जो है, बाबा ने एक मुरली में कह दिया, बाबा को भी मानना पड़ेगा। बाबा बिल्कुल स्पष्ट कह देता है, क्योंकि सर्जन है। तो सर्जन बीमारी के बारे में कहता है। हमने पहले भी देखा स्वामी विवेकानंद, उनका जो फोटो है वो हाथों को, दोनों हाथों को बंद करके खड़े हैं। तो कई लोग इसका अलग अलग अर्थ बताते हैं कि ये एटीट्यूड क्या है। इसको बॉडी लैंग्वेज में हम कहते हैं रिजर्व एटीट्यूड, रिजर्व एटीट्यूड। लेकिन अगर आप कर्मेंद्रियों के दृष्टिकोण से देखो तो ये जो हाथों की उंगलियां है, ये उंगलियां बहुत गड़बड़ करती रहती है। जिनके अंदर काम विकार है वो उंगलियों के द्वारा ही दूसरों को टच करने की कोशिश करते हैं। बाबा ने ये साकार मुरली में कहा हुआ है कि इसको जाके हाथ लगाओ, उसको भाकी पहनो। ये सब उंगलियों से होता है, हाथों से होता है। स्पर्श ही काम विकार है, दूसरे के शरीर का स्पर्श। तो ये उंगलियों को भी कंट्रोल में रखना है। कर्मेंद्रियों में हमने देखा 5 कर्मेंद्रिया है। एक मुख है, एक हाथ और पैर है, ये दोनों कर्मेंद्रिया है। एक प्रजनन का इंद्रिय और एक उत्सर्जन का इंद्रिय, ये सभी कर्मेंद्रिया है। और ये सब काम विकार की तरफ ढकलने के लिए निमित्त बन सकते हैं। तो ये सभी कर्मेंद्रिया हमको कंट्रोल में रखना चाहिए, ना अपने शरीर में फंसना है, ना दूसरों के शरीर में फंसना है। आज बाबा ने फिर से पवित्रता के बारे में कहा हुआ है कि अबलाओं पर अत्याचार होते हैं।
तो कोई सत्संग में पवित्रता पर झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि वहां पर पवित्रता कंपलसरी नहीं है, केवल ब्रह्मा कुमारी में इसी के ऊपर झगड़ा होता है। आज बाबा ने कहा दोनों पहिए चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो झगड़ा होता है, या तो पति चलता है या पत्नी चलती है, और दूसरे को विकार चाहिए तो झगड़ा चालू हो जाता है। यहाँ बच्चियां पुकारती है बाबा हमको बचाओ, बाप भी पूछते हैं नंगन तो नहीं होते हो, क्योंकि काम महाशत्रु है, एकदम गिर पड़ते हैं, वर्थ नॉट अ पेनी बनाया है। तो हमको शिवालय में चलना है तो वेश्यालय को छोड़ना है। और मैं सचमुच में हेड्स ऑफ टू दोज ऑल माताएं, उन सभी माताएं और भाई उनको नमस्कार है जो अकेले ज्ञान में चल रहे हैं, जिनको घर से विरोध है, बंधन है, लेकिन ये इतने पक्के हैं, बाबा के ऊपर इतना निश्चय है, मार खाते हैं लेकिन अपनी पवित्रता की धारणा को नहीं छोड़ते हैं, और बाबा की सचमुच में इनको मदद है। अभी बाबा कैसे मदद करता है ये तो बाप जाने और ये बंधन वाली माताएं जाने, लेकिन बाबा हमेशा कहा है कि बंधन वाली माताओं का योग सबसे अच्छा रहता है। आज बाबा ने फिर से उस बात को अंडरलाइन किया है जो भक्ति मार्ग के संस्कार है। जब बहुत परेशान होते हैं तो बाबा से कहते हैं बाबा हमको ताकत दो, शक्ति दो। अभी ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भक्ति मार्ग का संस्कार है। बाबा ने कहा बाप तो रास्ता बतलाते हैं, योग बल से ऐसा बनना है, हम योग बल को हमको बढ़ाना है। कई बार माताएं वगैरह कहते हैं कि मेरे पति के बुद्धि का ताला खोल दो, तो बाबा ने जवाब दिया पहले अपने बुद्धि का ताला खोलो। जितना हमारा योग पक्का होते जाएगा उतना हमारा बंधन समाप्त होते जाएगा। तो योग बल से अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाना है जो 21 जन्म कोई से भी मांगने की दरकार नहीं है। बाबा लक्ष्मी नारायण जैसा हाईएस्ट हमको बना रहे हैं, और अभी हम देख रहे हैं पहले हॉल वगैरह मिलना मुश्किल था, अभी सामने से ऑफर करते हैं। बाबा ने कहा फिर कहेंगे टू लेट, क्योंकि बाबा हर एक को रिटर्न करना पड़ता है। बाबा शराब भी है, सोनार भी है, धोबी भी है और कारीगर भी है। इसके ऊपर चिंतन करेंगे। ये चारों टाइटल बाबा के हैं। विशेष आज बाबा ने लाइट हाउस को याद किया है। जैसे लाइट हाउस जो होता है एक स्थान पर होकर दूर दूर की सेवा करता है, ऐसे हम बाबा के बच्चे एक स्थान पर होते भी अनेकों की सेवा के अर्थ निमित्त बन सकते हैं। लेकिन एक ही कंडीशन है, मन और बुद्धि व्यर्थ से मुक्त होना चाहिए। मनसा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो, तभी ये सेवा सहज कर सकते हैं। और बाबा ने इसी को मनसा सेवा कहा है। तो मनसा सेवा का डेफिनेशन बाबा ने आज दिया है कि शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और वाइब्रेशन, तो ये सेवा मनसा सेवा है। तो इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे कि कैसे शुभ भावना, शुभ कामना हम अनकंडीशनल रख सकते हैं। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा। एक मुरली में बाबा ने कहा था जब आप बेहद की सेवा करेंगे, दूर दूर की आत्माओं की सेवा करेंगे, तो नजदीक वालों को आपे ही सकाश मिलता रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब दूर दूर की आत्माओं की हम सेवा करेंगे तो नजदीक वालों को आपे ही सकाश मिलता रहेगा। खुशबू के बारे में थोड़ा रह गया। भक्ति मार्ग में ये सिद्धि है कि जो साधना करते हैं तो उनको कई फोटो से वगैरह खुशबू खुशबू महसूस होती है। हमारे साथ ये हुआ है। एक बार गाड़ी चला रहे थे, अस्थि विसर्जन करके आ रहे थे, तो रास्ते में मैंने देखा एक भाई हमारा पीछा कर रहा है। ये किताब में मैंने लिखा हुआ है। अभी हम डर गए क्योंकि वो एरिया ऐसा था जहाँ से जा रहे थे, तो उसके बारे में सुना था वहाँ रुकना नहीं, लेकिन ये पीछे करते आके ओवरटेक करके रोका और फिर पूछा ये फोटो किसका है। गाड़ी में ब्रह्मा बाबा का फोटो था। मैंने कहा क्या हो गया? तो बोला कि ये फोटो को मैंने
पीछे की ग्लास से देखा तो मुझे उसमें से खुशबू अनुभव होने लगी मोगरे की। तो मुझे लगा ऐसे कह के लोग लूटते हैं। मैंने कहा आप क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि वो टीचर है और वो बहुत साल से परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, उनको नहीं मिला, लेकिन ये फोटो देख के मुझे ऐसे लगा कि मुझे परमात्मा इनके द्वारा मिलने वाला है, इसलिए मैं आपकी गाड़ी का पीछा कर रहा हूँ। फिर उसको हमने बाबा का परिचय दिया। तो ये सब होने वाला है। कुछ आत्माओं को ऐसे अनुभव होते हैं, आप इसके ऊपर चिंतन करना। हमें माइट बनकर दूसरी आत्माओं को माइक बनाना है, कहानी सुनानी है। आज की पूरी मुरली में टेक होम मैं कहूँगा कि मालिक बनना है, कर्मेंद्रियों को वश में रखना है, आत्मा का अभ्यास पक्का करना है, निराकार समझ के निराकार बाप को याद करना है, पवित्रता में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उल्टा नहीं बनना है, मुंह इस तरफ नहीं मुंह उस तरफ और टांगे इस पुरानी दुनिया की तरफ रखना है। और लाइट हाउस बन, माइट हाउस बन, पूरे विश्व की सेवा करनी है, माइट बनकर औरों को माइक बनाना है। अच्छा, ओम शांति।